हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज़ में हम एक इंस्टीट्यूशन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानेंगे कि पॉलिसीज़, जो पब्लिक पॉलिसीज़ बनाई जाती है, इसमें ये इंस्टीट्यूशन किस तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प करता है। अब NIPFP, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंसिंग एंड पॉलिसीज़, ये इंडिया का एक थिंक टैंक जैसे काम करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए। ठीक है, और इसे एक सेंटर कहा जाता है फॉर रिसर्च इन पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज़। अब यहाँ पे न्यूज़ क्यों आई है, तो उर्जित पटेल जो है, ये हमारे एक्स RBI के जो गवर्नर थे, इन्हें अभी अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये कब बना था। अब ये 1976 में बना था और ये रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। अब ये दोनों चीज़ें आपके लिए प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट रहेगा, तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये पूरी आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये 1976 में बना था और 1860 के सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये रजिस्टर्ड है और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ये, और इसे बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो पहले की हमारी प्लानिंग कमीशन थी, जो अब उसे हटा के नीति आयोग बनाया गया है वो, प्लस सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलके इसे सेटअप किया था 1976 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है इस इंस्टीट्यूट का। अब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले गवर्नमेंट को रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो ये काम पब्लिक फाइनेंस का जो एक डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, ये जो एक पार्ट है जिसके ऊपर जब पॉलिसीज़ बनाई जाती है, तो ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की हेल्प करता है। अब हेल्प कैसे करेगा, ये रिसर्च करेगा, ये एनालिटिकल डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट की प्रीवियस पॉलिसीज़ किस तरीके से वर्क कर रही थी ये सब देखेगा, और फिर अगर रिफॉर्म्स लाने हैं पॉलिसीज़ में, या फिर नई पॉलिसीज़ लानी है, या फिर नई पॉलिसीज़ लाने के बाद ट्रेन करना है लोगों को, तो ये सारा काम इस इंस्टीट्यूशन के द्वारा होता है। ठीक है, तो इट अंडरटेक्स रिसर्च, पॉलिसी एडवोकेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन एरियाज रिलेटेड टू पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि किस तरीके से लोन देना चाहिए और कितना लोन किसे देना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है एनालिटिकल डेटा ये इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है। वन ऑफ द मेजर मैंडेट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इज टू असिस्ट सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ सेंटर को या फिर सिर्फ स्टेट को ये हेल्प नहीं करता है, सेंटर, स्टेट प्लस लोकल गवर्नमेंट्स को भी ये हेल्प करता है इन फॉर्मुलेटिंग एंड रिफॉर्मिंग पब्लिक पॉलिसीज बाय प्रोवाइडिंग एन एनालिटिकल बेस। ठीक है, in its 40 years of existence, the institute has emerged as a premier think tank in India. It made significant contribution to policy reforms in all the levels of government. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्लोजली वर्क करता है सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, प्लस इंडिया और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के साथ भी ये अच्छे कॉन्टैक्ट्स रखता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिसर्च में काफ़ी काम आती है कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में कैसी पॉलिसीज़ है और सेम जो बाकी की कंट्रीज़ में किस तरीके से पॉलिसी है और उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब गवर्निंग बॉडी देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब गवर्निंग बॉडी में इसके रेवेन्यू सेक्रेटरी आते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी आते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आते हैं फ्रॉम द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री, और नीति आयोग से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, RBI से और स्टेट गवर्नमेंट से 3 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी गवर्निंग बॉडी इज़ इंक्लूसिव। ठीक है, ये इंक्लूसिव है और डिसेंट्रलाइजेशन भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर क्लोजली सारी गवर्नमेंट्स मिलके काम कर रही है यहाँ पे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स 3 डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट members sponsoring agencies and other invitees।
ठीक है। डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट भी होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इस एजेंसी को जो भी स्पॉन्सर करेगा, अब जैसे कि इसमें फंडिंग आती है हमारी मिनिस्ट्री से, तो कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि तो शायद ऐसे हो सकता है कि डेटा मैनिपुलेट किया जाता है, या फिर थोड़ी सी गवर्नेंस जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही होती है, तो ये एक थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। बट हमें अभी इसके बस फंक्शनिंग के बारे में जानना है। द यूजुअल टेन्योर ऑफ अ चेयरमैन इज़ फॉर 4 years, ठीक है, और ये बढ़ाया भी जा सकता है। अब जैसे कि उर्जित पटेल हमारे इन्हें अपॉइंट किया गया है, तो इनका टेन्योर अब 4 साल का रहेगा, पर इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि इस इंस्टीट्यूशन ने इंडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन, टैक्स रिफॉर्म कमीशन, एक्सपर्ट ग्रुप ऑन द रिफॉर्म ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड टैक्सेस इन इंडिया, इन सारे चीज़ों में काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स।